हेलो एवरीवन। पाकिस्तान के सबसे बड़े पास्ट पेपर करंट अफेयर जॉब इन्फॉर्मेशन चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। एडमिन ऑफिस कोऑर्डिनेटर का ये पेपर है। ये पेपर 13 अक्टूबर 2022 को हो चुका है। इसके पेपर का हम सिलेबस और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। टाइम जो है 90 मिनट अलाउ था और 100 टोटल एमसीक्यू थे, यानी कि 100 नंबर का ये पेपर था। ये पेपर उन्होंने एमसीक्यू थे पेपर जिसने यानी कि ये जो क्वेश्चन पेपर है उन्होंने घर ले जाने की इजाज़त की थी, इसीलिए ये आपके सामने शो हो रहा है। ऑफिस कोऑर्डिनेटर के टोटल 4 पेपर थे। पेपर 1 जो था इंग्लिश का था, पेपर 2 जो है उर्दू लैंग्वेज का था, पेपर 3 जो है जनरल नॉलेज का था, पेपर 3 जो था हाई कोर्ट रूल्स ऑर्डर मिसलिनियस रूल्स का था, और चौथा जो पेपर जनरल नॉलेज का था। तो अभी हम आपके साथ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये ओरिजिनल पेपर है, ये उन्होंने घर ले जाने की इजाज़त भी दी थी। तो ये इसके क्वेश्चन है। हम इसको पीडीएफ में भी आपको दे देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप पीडीएफ में भी एज पॉसिबल जो इंस्टॉल कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह हम ये इसको दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, K2 इज आल्सो नोन एज गॉर्डन ऑस्टन जो है K2 का नाम है, इसको K2 भी कहा जाता है। ये पाकिस्तान में चोटी है, 8611 मीटर इसकी हाइट है। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि जो दुनिया में इसका कौन सा नंबर है, दूसरा बड़ा नंबर है, और दुनिया की पहली बड़ी जो चोटी है माउंट एवरेस्ट 48 आई थिंक उसकी है। और इस तरह ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है मुख्तलिफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, तो इनमें से लार्जेस्ट जो है यूनिट ऑफ स्टोरेज कौन सा है, वो टीबी है, टेराबाइट्स, केबी, एमबी, जीबी, फिर टीबी, इस तरह ये होता है। यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर बाय, यानी कि गलतियां वगैरह हम किस से चेक करते हैं, तो सिर्फ F7 दबाएं तो उससे गलतियां वगैरह चेक कर सकते हैं। F5 से हम कंप्यूटर को फ्रेश करते हैं, F7 से हम गलतियां वगैरह चेक कर सकते हैं। इन विच व्यू हेडर एंड फुटर आर विजिबल, प्रिंट लेआउट व्यू के अंदर जो है हेडर और फुटर व्यू होते हैं। अगर हेडर और फुटर का नहीं पता तो जो टॉप पे होता है किसी भी पे, जो डॉक्यूमेंट है उसको हेडर कहते हैं, और जो एंड पे होता है उसको फुटर कहा जाता है। द विंटर ओलंपिक्स 2022 गेम वाज हेल्ड इन, 2022 जो है ये चाइना में होंगी, ये फेब में हो चुकी है। इसी तरह आप जो 2024 वाली हैं नेक्स्ट जो होनी है वो भी देख के जाइएगा पेपर में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के अंदर जो है लार्जेस्ट आइलैंड जो है मेडागास्कर जो है लार्जेस्ट आइलैंड जो इंडियन ओशन के अंदर वाक़या है। What is the name of the ocean lies between यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका और यूरोप के दरमियान कौन सा समंदर जो है वाक़या है, ओशन वाक़या है, तो अटलांटिक ओशन जो है ये वाक़या है। अब मज़ीद डिटेल भी पढ़ सकते हैं। द रीजन ऑफ तिब्बत इज़ द करंटली अंडर कंट्रोल ऑफ, तिब्बत जो है किसके अंडर कंट्रोल है, वो चाइना के अंडर कंट्रोल है। पाकिस्तान का जो दरिया है, दरिया सिंध जिसको कहा जाता है, या इंडस रिवर, ये भी बेसिकली तिब्बत से शुरू होता है। ड्यूरेंट लाइन सेपरेट विच टू कंट्रीज, ड्यूरेंट लाइन जो है कौन से दो मुल्कों को आपस में जुदा करती है। जो ड्यूरेंट लाइन है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक दूसरे से जुदा करती है। इसकी टोटल जो लेंथ है 2640 किलोमीटर है। ये 1893 के दौरान जो खींची गई थी लाइन, और ये क्वेश्चन बड़ी दफ़ा आ चुका है, और लेंथ का भी बड़ी दफ़ा 2430 भी कहा जाता है, इसको 2640 भी कहा जाता है, 2252 भी कहा जाता है, मुख्तलिफ इसके हैं। तो आप कोई भी देख लें, कोई ये ना हो कोई बंदा फतवा जारी कर दे कि हमने बिल्कुल गलत कहा है। 2430 भी है, 2252 भी है, 2640 भी, इसको मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ हैं। Who is the current प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, जसिंडा अर्डन जो है ये करंट न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं। बहुत ही काबिल औरत हैं ये, और दूसरी दफ़ा ये प्राइम मिनिस्टर बनी हैं।
मेन कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल गैस जो है उसका मेन जो है जो कंपोनेंट होता है वो मथीन जो होता है, मीथेन जो होता है नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट होता है। द प्लैनेट डैट मूव्स अराउंड द सन एट द हाईएस्ट स्पीड, जो कौन सा प्लैनेट है जो सबसे तेज स्पीड से सूरज के गिर्द घूमता है? मरकरी जो है सबसे तेज स्पीड से घूमने वाला है, मरकरी, वीनस, उसके बाद आता है फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर। टोटल ये 8 हैं, तो आप इनको 8 को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये मुख्तलिफ जो है प्लैनेट्स का मुख्तलिफ पेपर में पूछा जाता है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडक्टर, इनमें से कौन सा कंडक्टर नहीं है? तो सिलिकॉन जो है इनमें कंडक्टर नहीं है, एल्यूमिनियम, गोल्ड और ग्रेफाइट जो है सब कंडक्टर है। हु चूज द नेम ऑफ पाकिस्तान, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम जो है तजवीज़ किया था। उन्होंने 1933 में नाउ एंड नेवर के नाम से एक पंफलेट जारी किया था, उसमें ये तजवीज़ किया था 1933 के अंदर। इनको पाकिस्तान से बेदखल कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, और इनका जो कब्र मुबारक है वो यूनाइटेड किंगडम यूके में है, कैम्ब्रिज सिटी जो है वहाँ पर। विच लाइट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसेंसिस, फोटोसेंसिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लाइट कौन सी है? वो ग्रीन लाइट फोटोसेंसिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें इसका अमल जो है तेज़ी से होता है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट इसके लिए है वाइट जो लाइट है, इसमें फोटोसेंसिस फास्टेस्ट होती है। फोटोसेंसिस जो है मोर अकर इन ब्लू एंड रेड लाइट रेस, एंड ग्रीन लाइट के अंदर ये सबसे स्लो होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है DNS स्टैंड फॉर, DNS जो स्टैंड फॉर, ये कंप्यूटर की टर्म है। डोमेन नेम सिस्टम जो है, एक DNA होता है वो साइंस की टर्म है, DNS ये कंप्यूटर की टर्म है, डोमेन नेम सिस्टम जो है उसमें आता है। नोट पैड इज़ यूज्ड फॉर, टेक्स्ट के लिए नोट पैड जो है वो टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होता है। ये अगर आपने कभी कंप्यूटर में अगर सॉफ्टवेयर ना हो, MS वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह, तो उसमें नोट पैड भी इस्तेमाल किया जाता है लिखने के लिए। ऑरेंज रेवोल्यूशन ये किस मुल्क में शुरू हुई थी? ये यूक्रेन में शुरू हुई थी ऑरेंज रेवोल्यूशन जो है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D रिजल्ट इन, तो दोस्तों विटामिन D की वजह से रिकट्स, बेसिकली ये हड्डियों की बीमारी है विटामिन D। और विटामिन D जो किससे हासिल होता है? ये सूरज से हम हासिल करते हैं। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, तो ये डिस्टेंस यानी कि फासला वगैरह के हवाले से ये जाना जाता है। ल्यूकेमिया इज ए डिजीज ऑफ, तो ये ब्लड जो है हमारा खून के रिलेटेड ये बीमारी। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ ऑयल, कौन सा मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा ऑयल के रिजर्व हैं? वेनेजुएला, ये बेसिकली अमेरिका के ज़ेरे साया मुल्क है, तो इसको बाज़ दफ़ा अगर अमेरिका का लफ्ज़ आए तो अमेरिका भी कहा जाती है, और अगर वेनेजुएला का अपना नाम आ जाए तो ये उसके बाद सऊदी अरेबिया का नंबर आता है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी प्लेस इज़ मेजर्ड बाय बैरोमीटर, से ये जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है वो मेजर किया जाता है। इनमें से कौन सा सिटी है जो जापान का कैपिटल रह चुका है या था? कोब जो है 1108 में जापान का जो कैपिटल था। अगर आपको कंप्लीट पेपर सॉल्व चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके पूरा पेपर हासिल कर सकते हैं, और इसको हम PDF में भी इंशाल्लाह डाल देंगे, और उस लिंक को विजिट करते रहें, आपको इंशाल्लाह पूरा पेपर मिल जाएगा 100 MCQs एज पॉसिबल। ठीक है जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खसूसी अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। ये इतनी मेहनत वाला काम है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए कर रहे हैं, और अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो।
अल्लाह हाफिज़।